अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनस्टार। तेरे बिन ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रहा है और इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इस ड्रामे का इंतज़ार सबको इतनी शिद्दत से होता है। क्या आपको भी होता है? आपको क्या वाकई इस ड्रामे का इतनी शिद्दत से इंतज़ार होता है और इनकी आपको केमिस्ट्री कैसी लगती है, यमुना और वहाज की? ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा और इसके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जैसे कि पता चलता है कि मुर्तसिम को होश आ गया और वो हॉस्पिटल में है। माँ बेगम खुश तो होती हैं लेकिन वो इस बहुत गुस्से में और नीला को कहती हैं कि अब अपनी बेटी को उसके सामने मैं आने नहीं दूंगी और अपनी बेटी को तुम यहाँ से लेके चली जाओ। दूसरी तरफ मुर्तसिम को होश आता है और वो बेहोशी में भी क्या कहते हैं, मीरब का नाम ले रहा है, उसे याद कर रहा है और वहाँ हया बेगम पूरी बेहयाई के साथ मुर्तसिब के पास पहुँच जाती है हॉस्पिटल। माँ बेगम भी साथ होती हैं लेकिन जैसे ही मीरब को पता चलता है कि वो होश में आया, वो भी कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ। वो हॉस्पिटल पहुँचती है लेकिन माँ बेगम उसको अंदर हॉस्पिटल में एंटर नहीं होने देती मुर्तसिम के रूम में। ये सब देखकर अनवर से बर्दाश्त नहीं होता कि सब स्टाफ के सामने मेरी बेटी की इतनी इंसल्ट है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको वहाँ से लेके चला जाता है, उस घर में लेके जाता है जहाँ पहले उसकी मरहुमा माँ और ये इसका बाप रहा करते थे। लिहाजा मीरब कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो इस टाइम कराची जाना नहीं चाहती। वो मुर्तसिम से असल में दूर नहीं होना चाहती। वो उसको हर टाइम अपनी आंखों के सामने देखना चाहती क्योंकि वो उससे बहुत शदीद मोहब्बत करना शुरू हो गई है और वो इंतज़ार में है कि मुर्तसिम होश में आए तो मैं अब मुर्तसिम होश में आता है और वो मीरब को पुकारते याद करते हैं लेकिन मीरब वहाँ नहीं होती क्योंकि माँ बेगम और हया दोनों खामोश होते हैं उसके आने का। मीरब मुर्तसिम के इंतज़ार में है और जैसे ही मुर्तसिम घर आता है वो मीरब का पूछता है मीरब कहाँ है, लेकिन हया बताती है कि वो तो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है, उसे तो तुम्हारी फ़िक्र ही नहीं थी। क्यों तुम उसके पीछे पड़े हुए हो? जब वो तुम्हारी फ़िक्र नहीं करती, तुमसे प्यार नहीं करती, वो भी सोच पे पड़ जाता है। इस तरह वो जूस लेके और मज़ीद उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है, मतलब कि उसके ख़िलाफ़ करने की। लेकिन मुर्तसिम बहुत सा गुस्से में होता है और गिलास झटक देता है, तोड़ देता है, गिरा देता है और कहता है मेरे कमरे से तुम निकल जाओ, चली जाओ। मुर्तसिम की मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो किसी की भी बात का एतबार कर ले। वो यही चाहते हैं कि मैं मीरब को लेकर आऊँ और उसके सामने उससे पूछूं कि वो क्या कहती है, वो मेरे साथ रहना भी चाहती है कि नहीं। लिहाजा वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मीरब को लेने के लिए जाते हैं और मीरब को पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के उसे अपने घर वापस लेके आते हैं और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं बताओ मीरब, क्या तुम मुझसे इतनी नफ़रत करती हो? क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती? तुम मुझे एक बार बता दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँगा। मैं मज़ीद तुम्हें और तकलीफ़ में नहीं देख सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम नहीं करती तो मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तुम चाहो तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। ये सुनना था कि मीरब की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए उसके गले लग गई और उसने कहा कि नहीं मुर्तसिम, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया। मैं नहीं जानती थी कि मैं इस नफ़रत में हार जाऊँगी और तुम्हारी मोहब्बत जीत जाएगी। मुर्तसिम, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब फ्रेंड्स आप मुझे बताइए कि क्या ये ड्रामा मज़ीद आगे चलेगा? क्या इस ड्रामे में और कोई ट्विस्ट आएगा? क्या हया कुछ करेगी या माँ बेगम जो हैं वो अब इसको अपने घर नहीं रखना चाहेंगी? अब दोनों तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके हैं। आप क्या कहते हैं? आपकी समझ में क्या आता है कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा? अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।